नमस्कार दोस्तों, आर्य सेमेस्टर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। कक्षा 10 का महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, निम्न में से शुक्ल युग के लेखक हैं। पहला है ए महावीर प्रसाद, बी है प्रेमचंद, सी है गिरिधर दास, डी है प्रताप नारायण। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रेमचंद। प्रश्न नंबर दूसरा, ये कफन या पूसी की रात कहानी के लेखक हैं। पहला है ए ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, बी ऑप्शन है प्रेमचंद, सी ऑप्शन है सुदर्शन, डी ऑप्शन है यशपाल। तो आपका प्रेमचंद सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा है, सुंदर की होली के नाटककार हैं। जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण, हरिकृष्ण प्रेमी। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण मिश्र। प्रश्न नंबर चौथा देखिए, पश्चिम रूस में पक्षी मास यात्रा वृत्त के लेखक डॉक्टर नागेंद्र, प्रभाकर मौचवे, राम वृक्ष बेनीपुरी, राहुल संस्कृत्यम। तब का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, राहुल संस्कृत्यम। पांचवा प्रश्न है, बाजे पैलिया के घुंघरू के लेखक कौन हैं? कन्हैयालाल मिश्र। दूसरा है देवेंद्र सत्यार्थ, माखनलाल चतुर्वेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, कन्हैयालाल मिश्र। छठवां प्रश्न है, रीतिकाल को अंकृत काल किस विद्वान ने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मिश्र बंधुओं ने, रामचंद्र शुक्ल ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तभी का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मिश्र बंधुओं ने। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि देव की नहीं है? ए है कवि प्रिया, बी है भाव विलास, सी है भवानी विलास, डी है रस विलास। तब का ये ऑप्शन सही हो जाएगा, कवि प्रिया। आठवां क्वेश्चन है, द्विवेदी युग की विशेषता प्रति है? इतिवृत्तात्मकता, सी है आपका नारी संदर्भ का चित्रण, इनमें से कोई नहीं, बी ऑप्शन है श्रृंगार एवं प्रेम। तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, इतिवृत्तात्मकता। नौवां प्रश्न है, 1943 ईस्वी में प्रकाशित तारस पत्र का स्थापन किसने किया? रामविलास शर्मा, बी है सच्चिदानंद हीरानंद, वस्त्रयम अज्ञान, सी ऑप्शन है आपका प्रभाकर मौचवे, डी ऑप्शन है गिरिजा कुमार मथुरा। आपका ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद, वस्त्रम अज्ञान। आपका 10वां प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा व कुकुरात्मुक्त किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी है जयशंकर प्रसाद, डी सी है आपका राम नरेश त्रिपाठी, डी ऑप्शन है महादेवी वर्मा। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न नंबर 11, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोया, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होया। उत्प्रेरित पंक्तियों में कौन सा रस है? तब का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, हास रस। प्रश्न नंबर 12 देखिए, उस काल के मारे क्रोध के तन कफने उनका लगे मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उत्प्रेरित रेखांकित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तब का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रश्न नंबर 13, नील सरोरुह स्वयं तरुण अरुण, बारिज नयन करूँ सो मुम उधर धा, सदा क्षीर सागर स्वयं। उत्प्रेरित पंक्तियों में से प्रयुक्त छंद। तब का ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सोरठा। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से किस शब्द के अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? आपका सी ऑप्शन है अनुत्तीर्ण। प्रश्न नंबर 15, नीलकंठ त्रिनेत्र समस्त पद में प्रयुक्त समास है? आपका बी ऑप्शन है बहुव्रीहि। प्रश्न नंबर 16, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? डी ऑप्शन है जलज पंकज। प्रश्न नंबर 17, युग्मज तुम सर्वनाम शब्द का तृतीया एक वचन रूप है? आपका बी ऑप्शन तत्या। अब प्रश्न नंबर 18, आंधी आई और हम घर भागने लगे, रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है?
आपका सी ऑप्शन संयुक्त वाक्य। नंबर 19 है, महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य का क्या वाच्य बताइए। ये है कृत्य वाच्य, ये आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, वह अचानक चला गया वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्यावहारिक परिचय है। आपका सी ऑप्शन है क्रिया विशेषण। प्रश्न नंबर 21, कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों की स्थिति कैसी हो गई। आपका ख है विरह विरह की आग जगी। प्रश्न नंबर 22 है, उद्योग कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे। ग ऑप्शन है आपका योग संदेश।